नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें रेलवे भर्ती को लेकर अभ्यर्थी 18 से वेट कर रहे हैं। 19 में एक बार दिया गया था, यानी कि चुनाव से पहले दिया गया था, और अभ्यर्थी और सभी लोग ये वेट कर रहे थे कि फिर चुनाव 24 में होने वाला है, तो 24 भी आ गया। वैकेंसी कब तक आएगी? क्या वैकेंसी इस बार नहीं दिया जाएगा, या वैकेंसी आएगा तो कब आएगा, अब कितना समय लगेगा? अब बहुत सारे अभ्यर्थी इस पर ट्विटर कैंपेन भी चले, बहुत सारे शिक्षक इस पर मिलकर ट्विटर कैंपेन अभियान भी चलाए, लेकिन उसका कोई असर अभी तक दिख नहीं रहा है। तो एलपी टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर क्या ग्रुप डी का भी भर्ती दिया जाएगा, या जो अन्य एग्जाम है जेई वगैरह का, वो कब तक आ सकता है रेलवे में? इस पर मेरे साथ सीएस सर है, इनसे चर्चा करें। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, विद्यार्थी लगातार 1-1.5 साल से ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन उसका कोई रेलवे भर्ती को लेकर असर नहीं दिख रहा है। अभी तक कोई उस तरह का वहां से पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देखिए, हमारे जो टीचर ग्रुप्स हैं और हमारे जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, लगातार इस पर ट्विटर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और आपको कहें कि अगर वैकेंसी की बात है कि कब तक आएगी, तो इसके बारे में अभी बिल्कुल कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार क्या सोचती है इसको समझ पाना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। और जहां तक बात है कि हमारा ये मानना है कि सरकार को इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए और वैकेंसी के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, सरकार इलेक्शन 5 साल में करवा रही है, ओलंपिक 5 साल में हो रहा है, वर्ल्ड कप 4 साल में हो रहा है, तो क्या हमारे रेलवे और रेलवे की तैयारी करने वाले, एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले, एनटीपीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी क्या पापी हैं कि उनको 7 साल 8 साल में एक बार मौका मिलता है? क्या उनको जो वो पढ़े हैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, क्या 8-10 साल तक परिवार ही उनकी जिम्मेदारी उठाएगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है अभिषेक जी, आप ही बताइए, कि अगर कोई बच्चा क्लास 6 में चैप्टर प्रॉफिट लॉस का पढ़ता है और अपने जीवन में 30 साल उम्र 32 साल जब तक उसका उम्र हो जाता है, तब तक वो यही प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर पढ़ रहा है, तो क्या ये जिंदगी में प्रॉफिट है या लॉस है? भले वह पन्ना पर, कागज के पन्नों पर वह प्रॉफिट निकालना सीख ले, लेकिन मेरा यह मानना है कि 10 साल 12 साल तक एक ही एग्जाम का तैयारी करते रहना जीवन में केवल लॉस ही लॉस है। सर, जिस तरीका से देखा जा रहा है, ट्रेन पर ट्रेन निकाला जा रहा है, ट्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, या चले जाइए कहीं भी कोई भी स्टेशन हो उसका विकास हो रहा है, फिर भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। ये पूर्ति कहां से किया जा रहा है? इसका क्या क्या कारण हो सकता है? कुछ आपको अपने से लग रहा है कि इस समस्या से गुजर रहा है? नहीं, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो रेलवे में जॉब है कर रहे हैं, और वो ये लगातार बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर स्टाफ का बहुत दिक्कत है, हम लोग बहुत लंबे समय से और लंबे टाइम तक काम करते रहते हैं, जिसके चलते हम लोग को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हमारा ख्याल है कि वैकेंसी तो बहुत जल्द आनी चाहिए, लेकिन ये कब तक आ पाएगा इसको प्रेडिक्ट करना के लिए तो आपको 2 ही आदमी से मिलना पड़ेगा। या तो आप अश्विनी वैष्णव जी से मिल लीजिए, और नहीं तो बाबा बागेश्वर जो भविष्यवाणी बताते हैं वही बता सकते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा विद्यार्थियों के लिए यह संदेश है कि आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो निश्चित रूप से आप पूरे तन मन के साथ तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगी बहुत कम समय आपको इसके लिए मिलेगा, और आपको इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6-7 साल में आपको एक बार मौका मिल रहा है, और अगर आपने ये मौका खो दिया, तो फिर हमको नहीं लगता है कि अगला बार आपके पास वो एज ग्रुप में आप रहिएगा कि आप तैयारी माने की परीक्षा दे पाइएगा। इसलिए मन से लगे रहिए, हम तो यही कहेंगे अभी। सर, जिस तरीका से मैट्रिक का एग्जाम प्रत्येक साल होता है, इंटर ले लें होता है, या यूपीएससी ले लें होता है, बीपीएससी इधर लगातार हो रहा है, बिहार में चले जाइए तो शिक्षक भर्ती हो या जो भी भर्ती हो, एक भर्ती हमेशा निकाला जा रहा है, समय से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रेलवे के लेकर कोई अभी तक कैलेंडर नहीं है। अभी सांसद भवन में कुछ समय पहले भी उस पर चर्चा हुआ, बताया जा रहा है कि 2.5 लाख खाली है, कहीं बताया जा रहा है 3 लाख खाली है। खाली तो सीट है, फिर भी सर क्या सरकार की मानसा है अभ्यर्थियों के प्रति? नहीं, निश्चित रूप से हम इसमें बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने टीचर वैकेंसी को रेगुलर किया है, बीपीएससी की परीक्षा रेगुलर हो रही है, और सेंट्रल भी कई एग्जाम्स को रेगुलर ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर वो रेलवे को लेकर के इतना उदासीन क्यों है। क्या रेलवे और एलपी और टेक्नीशियंस के विद्यार्थी, या एनटीपीसी ग्रुप डी का कोई भी एग्जाम का तैयारी करने वाला विद्यार्थी, जो खासकर, क्योंकि देखिए है क्या कि हमारे बिहार के बच्चे इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं हैं, जिसके चलते वो बैंक या एसएससी की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। जब कभी बिहार सरकार की कोई वैकेंसी निकलती है, हमारे बच्चे उधर टूट पड़ते हैं। रेलवे में क्योंकि इंग्लिश नहीं पूछा जाता, इसीलिए बिहार और यूपी के लोगों का झुकाव उधर ज्यादा होता है। तो हमारे ख्याल से सरकार को भी इस बात पर संज्ञान लेकर के नई बहाली को जल्द से जल्द जरूर लाना चाहिए। सर, बहाली जिस तरीका से आप बता रहे हैं कि कभी ना कभी दे दिया जाएगा, समय चूंकि अब जिस तरीका से कोई किसी को मालूम नहीं है, आप बताएं कि बाबा बागेश्वर ही बता सकते हैं या अश्विनी वैष्णव सर ही बता सकते हैं। अब रही बात वैकेंसी दिया जाएगा तैयारी,
जो विद्यार्थी आप बता रहे हैं कि 10 साल से भी पढ़ते हैं फिर भी वहां जाकर वापस आ जाते हैं, यानी कि कुछ अंकों से छट जाते हैं। एलपी टेक्नीशियन के लिए किस पर विशेष फोकस करना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए? आप ट्रेड वगैरह पढ़ाते हैं, जीएस पढ़ाते हैं, क्या साइंस को लेकर रणनीति रहेगा? देखिए, एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम बेसिकली 3-4 चरण में होता है। सबसे पहले तो पीटी होता है 75 क्वेश्चन का, इसका पैटर्न अलग होता है। 100 क्वेश्चन का मेंस स्टेज ए और स्टेज बी, मेंस में भी 2 पार्ट पेपर का होता है, उसका रणनीति अलग होगा। और हर बच्चा को देखिए अपना रणनीति खुद तैयार करना चाहिए। कोचिंग आपको एक आइडिया देती है कि चलो बच्चा ये टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चा को डेप्थ में घुस करके पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस प्रकार का हवा उड़ाए हुए हैं कि स्मार्ट पढ़िए, कम पढ़िए, ऊपर ऊपर पढ़िए। ये सब बिल्कुल बेकार बात है। जब अगर आप रिजल्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपको डेप्थ में घुस करके पढ़ना होगा और ढंग से पढ़ करके ही आपका रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि जब 50 लाख बच्चे की परीक्षा दे रहे हैं और उसमें 10, 20, 50 हजार को चुनना हो तो निश्चित रूप से क्रीमी बच्चे निकलेंगे और क्रीमी बच्चों के पास डेप्थ होता है। इसलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको डेप्थ में तैयारी करना चाहिए। ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। पढ़ने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन इस तरीका स्मार्ट में यह भी ध्यान रखना है कि आप सिलेबस को काट नहीं सकते। अभिषेक जी, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कैसा तैयारी करना चाहिए। देखिए, है क्या कि मान लीजिए कि फिजिक्स का हम टीचर हैं, हम ट्रेड पढ़ाते हैं और आप सोचिए कि मान लीजिए कि सरकार क्या है कि अभी ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। तो ऑनलाइन परीक्षा होती है तो वो 10 सीटिंग 20 सीटिंग में होती है। अब मान लीजिए एक छोटा सा टॉपिक हम उठाते हैं, साउंड। तो साउंड से क्वेश्चन कितना फ्रेम हो सकता है? 10 सीटिंग के लिए मान लीजिए 10 क्वेश्चन होगा, लेकिन 10 क्वेश्चन तो हर टॉपिक से उठेगा ना। कुछ क्वेश्चन सरफेस पे रहेगा, कुछ डेप्थ पे रहेगा। आपको कैसे पता है कि मेरे नसीब में सरफेस वाला क्वेश्चन है कि डेप्थ वाला क्वेश्चन है? तो आपको डेप्थ में घुस करके तैयारी करना होगा और इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को अच्छे से तैयारी करना चाहिए। आने वाली वैकेंसी कभी आएगी ये तो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हम भगवान से यही दुआ करेंगे। अब तो हम दुआ कर सकते हैं, सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि हमारे बिहार और यूपी के बच्चों के थोड़े से चेहरे को देखिए और उनके मनोभाव को समझने का कोशिश कीजिए। उनका पारिवारिक जो जिम्मेदारी है, जो वो अपने परिवार से वादा किए हैं, अपने माता से, पिता से, छोटे भाई से, बहन से, तो ये वादा वो पूरा कर सके, इसके लिए वो जल्दी से जल्द वैकेंसी निकालें। सर, ट्रेड में देखा जाता है, पिछला बार वैकेंसी जो 18 में आया था उसमें देखा गया तो बहुत सारे विद्यार्थी ट्रेड में फेल कर जाते हैं। वहां पे उनको समस्या होता है। जो आईटीआई करते हैं वह इसी तरीका से अपना जो तैयारी करते हैं थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पास कर जाते हैं, वहां से तो रिजल्ट बन जाता है। लेकिन वहां आपको जानकारी चाहिए, सब कुछ सही चाहिए। उसके लिए एक दो कुछ बुक वगैरह या पॉइंट आप जो बता दें कि अब कम से कम रिविजन करें, तो क्या करें इसके लिए? देखिए अभिषेक जी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे फेल कब करते हैं और क्यों करते हैं, इसका हम आपको कारण बता देते हैं। हमारे बच्चे डेप्थ में पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करते हैं, रट्टा लगाते हैं। लेकिन आप रेलवे के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि रेलवे एग्जाम के क्वेश्चन को सेट करती है, क्वेश्चन कॉपी नहीं करती है, सेट करती है। सेट करेगी, नया क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन आएगा, आप खूब क्वेश्चन बना लिए हो। एक बात समझिएगा, खूब क्वेश्चन आप बना लिए, लेकिन आपको एग्जाम में 60% क्वेश्चन नया देखने को मिलेगा। अब जब आप डेप्थ में नहीं पढ़िएगा, टॉपिक को पूरा नहीं पढ़िएगा, तब तक आप रिजल्ट नहीं दे पाइएगा। मतलब रेलवे एग्जाम क्वेश्चन को फ्रेम करती है। हाँ, रेलवे एग्जाम के क्वेश्चन को फ्रेम करती है। बिहार के एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। वो फ्रेम करती है और फ्रेम करने के लिए आपको सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, खुद का नोट्स बनाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आजकल के पढ़ाई का एक बहुत बुरा आदत बच्चों में लगा है, ऑनलाइन क्लास का। वो बच्चे पीडीएफ, पीपीटी, फलान ढिकान, और टीचर्स भी हमारे कई टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पीडीएफ दे देते हैं, पीपीटी दे देते हैं, अंडरलाइन करवा देते हैं। वो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल गलत है, मेरा मानना है। बच्चों को खुद का नोट्स होना चाहिए, बच्चे खुद से लिखें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें और अच्छे से उसका रिवीजन करें। हाँ, और साथ में जब पूरा थ्योरी पढ़ लें तभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, अन्यथा केवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पर आपको बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपके मन में डाउट हो तैयारी से रिगार्डिंग, वो कोई ट्रेड हो या कुछ भी हो, फिर एक नेक्स्ट इंटरव्यू में सब कुछ चर्चा करूंगा। क्योंकि ट्रेड बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, लंबा सेक्शन हो जाता है, तो उसको अलग अलग लेकर, तो आप किस ट्रेड से हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप रेलवे में किस प्रकार की वैकेंसी देखना चाहते हैं, क्या आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, या आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या जेई की तैयारी कर रहे हैं, या आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम टूर से जुड़ जाएं। एक एक प्रश्न का आपका जवाब दिया जाएगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी।